देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमरउजाला.com पर। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम चल रहा है। लगातार अलग अलग शहरों, अलग अलग विधानसभाओं में अमर उजाला बात कर रहा है जमीन पर लोगों से, और उससे ज्यादा उन प्रत्याशियों से जो कि ढेर सारे वादों, ढेर सारे दावों के बीच में अपने प्रचार में लगे हैं। जबलपुर हम पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और इसीलिए मुझे लगता है कि जबलपुर शहर की बात जरूर होनी चाहिए। उस विधानसभा में हूं मैं जो कि जिसे जबलपुर उत्तर कहते हैं। आपके प्रचार में विनय जी, आप उत्तर मध्य भी लिखते हैं। सबसे पहला सवाल विनय सक्सेना जी जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, बतौर कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक, जबलपुर में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप जमीन पर लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जबलपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है। मतलब ऐतिहासिक रूप से आप देखें, जबलपुर शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, पर्यटन दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ का भेड़ाघाट पूरे विश्व में एक जगह संगमरमर की वाइट जो मार्बल है वो यहीं है। लेकिन जो इसको स्थान मिलना चाहिए, जो इसको जगह मिलनी चाहिए, वो पिछले 18-20 साल में पिछड़ गए। आरडीवीवी विश्वविद्यालय, जहाँ पहले विदेशों के लोग पढ़ने आते थे, आपने देखा, मतलब यहाँ पे विदेशी छात्र सबसे ज़्यादा आते। अब ये हालत है कि यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, जो रेगुलर हैं, वो 18 और 20 भी नहीं बचे, और यहाँ का जो सम्मान था इस विश्वविद्यालय का वो कम होता गया। ये सब गहराई से देखें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जबलपुर को जानबूझ के पीछे रखा गया। पिछले जो कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से कई दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्री बनाने लायक नहीं समझा गया। मतलब जिस तरह से पीछे धकेले का काम जबलपुर को हो रहा है, वो जबलपुर की जनता इस बात को लेके बहुत नाराज भी। हमने कुछ लोगों से बात की थी और जो पॉइंट आप कह रहे हैं ये बात सामने आई थी कि जबलपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, और इसीलिए जब राज्य का विभाजन हुआ था तब तो एक बात हो रही थी कि कहाँ भोपाल और जबलपुर की एक रेस लगी थी, लेकिन जो आप भी कह रहे हैं कि जबलपुर अब उसमें अलग होता दिखाई दे रहा है। क्या आप इस तरीके के वादे, और क्या मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जबलपुर को वो प्रतिनिधित्व जिसकी कमी आपने कही वो मिलता दिखाई दे सकता है? देखिए, वादे की तो बात छोड़िए, प्रैक्टिकल हो चुका। 15 महीने की माननीय कमलनाथ जी की सरकार में महाकौशल को सबसे ज्यादा सम्मान मिला। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, महाकौशल, विधानसभा उपाध्यक्ष एनपी प्रजापति साहब, हमारे महाकौशल, हमारी विधानसभा उपाध्यक्ष हिना जी, हमारे महाकौशल, जबलपुर के दो मंत्री बनाए गए। जबलपुर के आसपास मंडला से और हमारे डिंडोरी से मंत्री बनाए गए। ये एक महत्व माननीय कमलनाथ जी दिखाया कि महाकौशल कितना महत्वपूर्ण है, और महाकौशल को कितना सम्मान जो कांग्रेस देती है वो भारतीय जनता पार्टी ने ना दिया है और ना कभी देगी। इसलिए आपके माध्यम से अपने नागरिकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में और महाकौशल में सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए। यही महाकौशल की दिशा और दशा तय करेगी। आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। आपके विपक्षी हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर भी आई थी भारतीय जनता पार्टी में ही अपने प्रत्याशी का विरोध या और ज्यादा नाम की बात। आपको लगता है चुनाव बड़ा आसान होने वाला है क्योंकि आपके विपक्ष में एक भीतरघात या उस तरीके के विरोध दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं दो तरह की बात करूंगा। एक तो आपका प्रश्न का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हुआ वो माननीय अमित शाह जी, उनको देखना है कि उनकी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, वो जनता ने भी देख लिया। जो वो दावे और वादे करते थे उसकी सच्चाई लोगों ने देख ली। मतलब गोली चलने भर को रह गई थी, नहीं तो गोली चलती तो पता नहीं क्या घटना होती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बात विपक्षियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं उन परीक्षार्थियों में से हूँ जो 2 महीने पढ़ाई नहीं करता, 5 साल 24 घंटे 7 दिन एक एक मिनट सेकंड जनता की सेवा में लगाता हूँ। और परीक्षा के अभी जब महीने भर बचा है और अब 15 ही दिन बचे हैं, अभी भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मतलब कोई भी दिन और मिनट में अपना गवाता नहीं हूँ, और जनता की सेवा के अलावा दूसरा कोई काम धंधा करता नहीं। सबको पता है कि वर्षा ऋतु आते समय बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश हो या, मैं कमलनाथ जी भरोसा है। वैसे ही उत्तर मध्य विधानसभा, मैं उसको उत्तर मध्य इसलिए लिखते हैं हम लोग क्योंकि पहले ही मध्य विधानसभा थी। इसकी एक पहचान मध्य की है और जबलपुर का सेंटर भी है, इसलिए इसके साथ उत्तर के साथ मध्य लगाया जाता है। और मैं ये कहना बस चाहता हूँ कि जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा में जो हमारी नागरिक हैं, उनका कहना है आपने 5 साल इतना काम किया, सुख में, दुख में, तकलीफ में, कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग रात दिन बाहर रहे। हमारी पूरी टीम भोजन बांटती रही, खाना बांटती रही, सब्जी बांटती, दूध बांटती। और जो एरिया ब्लॉक कर दिए गए थे उन एरियो में भी मैं अंदर जा जाके लोगों को मदद की है। तो वो जो दिन है वो लोग भूलते नहीं। इसलिए अब कोई भी प्रत्याशी आ जाए, कहीं से भी डालने, प्रदेश का ले आए, राष्ट्र का ले आए, मुझे लगता है जनता गुमराह होने वाली नहीं है।
एक बात वो कहती है और मैं भी कहता हूँ कि दिल्ली वाले जो नेताजी हैं वो आपकी सड़क नाली समस्या से निपटाने नहीं आएंगे, और ना ही भोपाल वाले भैया जो हैं आपकी दुख तकलीफ में मिलने आएंगे। जब आपका मोबाइल पे कॉल आता है तो विनय सक्सेना हाजिर होता है। मेरे को लोग ये भी कहते हैं कि आप विधायक से ज्यादा 20 वार्ड के 20 पार्षद जैसा काम कर रहे हो। क्योंकि हम नगर निगम में रहा हूँ, सड़क और भूमि का नेता रहा हूँ, जमीन का, तो आज भी आदत छूटती नहीं। जो कोई व्यक्ति चाहता है उसकी दुख तकलीफ में पहुंच जाता हूँ। यही आखिरी सवाल मैं करने जा रहा था कि जो जमीन पर आपकी मौजूदगी है उसके हिसाब से आपकी विधानसभा के बारे में हमने बात करी, जिले का आकलन आपको क्या लग रहा है, आपका क्या दावा है? जिले में, संभाग में और मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आपको कांग्रेस नजर आएगी। रिजल्ट आने दीजिए, और जनता जो है इस बात का बदला लेने के लिए तैयार है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के भरोसे के लिए चुनी गई थी, उसको जिस ढंग से लूटा गया, जो हमारे नेताजी जो कहते थे मैं सड़क पे उतर जाऊंगा किसानों के लिए, जो नेताजी कहते थे कि मैं बेरोजगारों के लिए सड़क पे उतर जाऊंगा अगर गुस्सा आ गया मुझे, जिस दिन से मंत्री बने हवा में उड़ रहे हैं, आज तक उनको जमीन याद नहीं आई। लोगों ने सब देखा हुआ है, और इसी का जवाब जो है 17 तारीख को प्रदेश की जनता देने वाली है। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। विनय सक्सेना हमारे साथ थे। लगातार अपने विपक्षियों पे बखूबी निशाना साधा है और जीत का दावा किया है। परिणाम 3 तारीख को आएंगे और जो भी होगा हम सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,